खंडवा जिले तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के राष्ट्रीय राजमार्ग खंडवा इंदौर के बीच नर्मदा नदी मोटर का खेड़ी घाट का पुल के बड़वा नगर से 2 किलोमीटर दूर नाव घाट स्थित नर्मदा नदी में नाव डूबी। नाव में 11 लोग सवार थे, जिसमें डूबे 9 लोगों को रेस्क्यू कर अभी तक सुरक्षित निकालकर बड़वा सिविल और अस्पताल भिजवाया गया। नर्मदा नदी में चुनरी उड़ाने पहुंचे थे सभी श्रद्धालु मोटर टक्का पुलिस की मौजूदगी में गोताखोर नदी में कूद रहे हैं। रेस्क्यू किया गया। नाव में कुल 11 लोग सवार थे। नाव भर के आ रही थी, सवारी से पाट उड़ाते हुए नर्मदा जी को चुन्नी उड़ा रहे थे। तो हम बैठे हुए थे दुकान पे चाय की, तो पटेल साहब चिल्लाए, बोले बाबू भाई दौड़ो, नाव डूब गई। तो फटाफट पटेल साहब में दौड़ा, तो हमारी 3 नाव जो टूटी उनको पकड़ने के लिए, तो तीनों नाव हमारी गई भैया। तो देखा कि फटाफट हम कूद गए। तो मैंने देखा कि अरे पिल्लर का गोता मारा, तो 3 लेडीज होती वहाँ नीचे पानी में डूबी हुई। तीनों को ऊपर लाया और रेलवे पुल के पिल्लर को मैंने ऐसा पकड़ लिया और फिर देख लिया कि नाव अब मेरे पास में आ गई। तो एक बेहोश हो गई थी, 2 होश था। मैंने कहा बेटे मेरे हाथ पे झूम जा, और मैंने रेलवे पुल के पिल्लर को पकड़ रखा। कितनी देर मेरे का नाव आ गई, फिर नाव में फटाफट उनको रखी, तीनों लेडीज हो गई। और फिर बाकी नाव नीचे बैठ के गई। चारों को फिर पटेल साहब और ये बचा के लाए नाव से। कुल कितने लोगों को बचा लिया गया और कितने लोग लापता हैं? ये अभी 8 जनों को बचा लाए भैया। बाकी कितने थे नाव में ये हमको पता नहीं है कि कितने थे वो नाव। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये रहने वाले सनात के थे। क्या और जो नाव पलटने की जो बात को लेकर ओंकारेश्वर का जो संशय है, वो ऐसी माँ नर्मदा के पास है। हमारे तो कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैम को हमने आज शीघ्र सीएमओ साहब को हमने आदेश दिए हैं, वो ओंकारेश्वर में जितने भी नाविक हैं उनकी बैठक लेकर उनको समझाइश देकर उनको अच्छी तरह से नाव संचालन हो कैसे हो, ये सारी मीटिंग के माध्यम से समझाया जाए। अस्त व्यस्त नाव के संबंध में जो अस्त व्यस्त हैं, जो लाइसेंस वगैरह जिनके रिन्यूअल करना है या जिस प्रकार से भी हैं। दूसरा है कि गांव के अंदर जो लूटपाट के जो अन्य प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, जो नाबालिग वगैरह जो नाव चला रहे हैं, उसकी तरफ भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध किया जाएगा और स्थानीय निवासी को लाइसेंस दिया जाएगा और पूर्ण तरीके से बैच और कार्ड बनाया जाएगा नगर परिषद की ओर से, ताकि उसकी एक पहचान रह सके कि ये ड्राइवर गाँव का है और यहाँ का ये जो हेल्पर ये भी गाँव का ही है। नाव के कुछ लोग मनमाना पैसा वसूलते हैं, तो क्या रेड लिस्ट भी तय किया जाएगा? बिल्कुल, कुछ पूर्व में हमने पूरा लिस्ट हम लगा चुके हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति में वो लिस्ट कहीं दरदर हो चुकी या कहीं वो बोर्ड पे खराबी आ गई होगी, तो उसको तुरंत हम रिन्यूअल करवाएंगे। दूसरा ये है कि जिस तरीके से नाविक जो बाहर से जो नाव चलाने आ रहा है, जो कोई बाहर से व्यक्ति लाता है, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया। जमीनी विवाद को लेकर भाई ने भाई की हत्या की घटना चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत चौतरवा थाना क्षेत्र के सलहा बरियरवा पंचायत के बरियरवा गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही चौतरवा थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेजा है। घटना की पुष्टि चौतरवा थाना अध्यक्ष विनय मिश्रा ने की है। उन्होंने बताया कि मृत व्यक्ति उक्त गांव के दीनानाथ यादव हैं। घटना के संबंध में मृतक दीनानाथ यादव के पुत्र धनंजय यादव ने मारपीट कर हत्या करने के आरोप में चाचा रामेश्वर यादव और चचेरे भाई आमोद यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। रीवा पुलिस के कारनामे तो अक्सर लोग देखते सुनते आए हैं, लेकिन चाकघाट थाने में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक घिनौना है। दरअसल एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ जमीनी विवाद की रिपोर्ट लेकर चाकघाट थाने पहुंचे थे, जिसमें नाराज होकर चाकघाट थाना प्रभारी के द्वारा गाली गलौज शुरू कर दी गई। साथ ही रिपोर्टकर्ता को ही अंदर कर देने की धमकी देने लगे। वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार थाना प्रभारी महोदय खाकी की मद में चूर महिलाओं के सामने अभद्रता की सारी सीमाओं को लांघ रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि जनता के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो लोग अपनी जान माल की सुरक्षा, अपनी फरियाद लेकर कहां और किसके पास जाएंगे? क्या नाम है आपका? दिव्या नाम है। क्या घटना घटी है आपके साथ? सर हमारे साथ ये घटना घटी है कि हम अपनी ज़मीन पे काम कर रहे थे और घर बनवा रहे थे वहाँ पे, तो आक्रमणकारियों ने वहाँ पे हमला किया और काफ़ी मारपीट करने लगे, दीवार तोड़ने लगे। तो मैं थाने पहुँची और जब थाने पहुँची तो टीआई साहब ने हमारे साथ बहुत ही बदतमीजी की, बहुत उल्टा सीधा हमारे साथ किया, गाली गलौज किए। पापा जी को हमारे धक्का मार दिए और बोले सबको अंदर बंद करिए और 151 की धारा दे करके इनको बंद कर दीजिए इनको, और बहुत ही गंदी गाली दे रहे थे टीआई साहब। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने सर शिकायत की है, एसपी ऑफिस में किया मैंने, और कलेक्टर साहब के पास भी मैंने किया और एसडीएम के पास भी मैंने किया, काफ़ी लोगों के पास शिकायत किया, लेकिन अभी तक उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं आया। तो अब आगे आप क्या करेंगे? सर हम ये करना चाहेंगे कि अगर टीआई साहब हमारे साथ इतना गलत किए हैं, इतनी बदतमीजी किए हैं,
तो इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 10 दिन के अंदर हम थाने के सामने अपनी जान दे देंगे। हाँ, चाकघाट थाना प्रभारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, देखा जा रहा है। उस वीडियो में थोड़ा सा आपत्तिजनक शब्द कुछ बोले जा रहे हैं उनके द्वारा। उस संबंध में उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है और उनकी उस संबंध में जांच की जाएगी। ये सब जहाँ जांच के लिए आदेशित कर दिया गया है, उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है और जिस तरह के तथ्य हैं उसमें इस तरह की कार्रवाई कर दी जाएगी। वो तथ्य था, जमीनी विवाद का मामला आया था सामने, थाना प्रभारी गए थे मौके पे। उसके बाद फिर इस तरह का तथ्य निकल के आया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, वो वायरल हुआ। उसमें उनको नोटिस जारी कर दिया गया और उसमें तथ्यानुसार जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। देवास के अमलतास अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ, जिसमें अमलतास अस्पताल के स्टाफ को वैक्सीन देकर मॉक ड्रिल ड्राई रन किया गया। वहीं वैक्सीन देने के बाद बेचैनी और घबराहट होने पर तत्काल उन्हें ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। वैक्सीन का ड्राई रन 40 लोगों पर किया गया। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुक्रवार को देवास के अमलतास अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा। इसके लिए भारत बायोटेक ने कॉलेज को अपनी कोवैक्सीन के डोज भेजे गए थे, जहां रजिस्ट्रेशन कराने वाले अस्पताल वॉलंटियर को टीका लगाया गया।